वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका डालीगंज जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे डालीगंज जंक्शन पर क्या कुछ चल रहा है। मेरे पीछे आपको फुट ओवर ब्रिज जो निर्माणाधीन है, यहाँ पर इसका निर्माण काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसकी बात करेंगे। यहाँ पर जो स्टाफ क्वार्टर्स नए बन गए थे, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। साथ ही साथ डालीगंज जंक्शन के आउटर पे जो एसएसपी था पहले, वहाँ पर अब दोहरीकरण चूँकि हो रहा है डालीगंज जंक्शन से मल्हौर तक, तो रेल ट्रैक आएगा वहाँ पर, वो एसएसपी डिसमेंटल होगा और जो नया एसएसपी बनाया जा रहा है वो लेवल क्रॉसिंग के साइड है। उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसमें निर्माण कार्य कितना हुआ है, इसको देखेंगे हम और छोटी मोटी कुछ और बातें भी करेंगे डालीगंज जंक्शन के साथ साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं डालीगंज जंक्शन से बात फटाफट से। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे हम जो नया एसएसपी डालीगंज जंक्शन के बाहर आउटर पे, जब आप बादशाह नगर की तरफ जाएंगे तो अभी जो मौजूदा ट्रैक है उसके दाहिने हाथ पर पड़ेगा। और अगर बादशाह नगर से डालीगंज जंक्शन की दिशा में आएंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पर यानी कि बाएं हाथ पर ये एसएसपी आपको दिखाई देगा, जो कि थोड़ा सा लेवल क्रॉसिंग के साइड बनाया जा रहा है ताकि यहाँ से फिर जो हमारा बाइफर्केशन होता है, जैसा आप जानते हैं डालीगंज जंक्शन से सीतापुर का भी ट्रैक जाता है, तो जो नया एसएसपी अब यहाँ पर तैयार किया जा रहा है उसकी लोकेशन सीतापुर ट्रैक के भी नज़दीक में रहेगी। और कभी भी भविष्य में जब कभी डालीगंज जंक्शन से सीतापुर का दोहरीकरण होगा तो अभी मौजूदा ट्रैक्स 2 हैं, मल्हौर तक डबलिंग हो रही है तो 3 ट्रैक हो जाएंगे, और जब सीतापुर वाला डबलिंग कभी भविष्य में होगी तो 4 ट्रैक हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से अब जो नया एसएसपी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल तैयार हो गई है, अंदर कंक्रीट की जो वॉल्स होती हैं छोटी छोटी वो बन गई हैं, और काफ़ी बड़ी स्पेस में यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन धीमे धीमे चल रहा है। इसमें रफ्तार आ रही है क्योंकि अभी जो दोहरीकरण का कार्य है वो काफ़ी धीरा चल रहा है डालीगंज मल्हौर में, विशेषकर डालीगंज जंक्शन से बादशाह नगर तक। इसके साथ साथ जो डबलिंग में नया ट्रैक पड़ रहा है, अभी हालांकि ट्रैक इनकम्प्लीट है, नए ब्रैकेट्स आपको दिख रहे होंगे, जो ओएचई मास्ट हैं उनको डाल दिया गया है ट्रैक के साइड में, जो ट्रैक का अलाइनमेंट आएगा। और आगे जो अभी मौजूदा एसएसपी है हमारा, जो लेफ़्ट हैंड साइड पर पड़ेगा, जो हमारा आरओबी आता है निराला नगर से अलीगंज जाने वाला, जिसके ठीक नीचे वो एसएसपी उसके आगे दिखाई देता है, वो टूटेगा क्योंकि वहीं पर ओएचई मास्ट आ रहे हैं आरओबी के आगे लेफ़्ट हैंड पर बादशाह नगर जाते हुए। और ये ट्रैक वहाँ से कर्व करता हुआ, क्योंकि एक लंबा घुमाव है इसमें, घूमते हुए जाएगा। सामने आप देख सकते हैं ओएचई मास्ट के ऊपर आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रहे होंगे। हालांकि लेवल क्रॉसिंग्स पर अभी कार्य बाकी है, 3 लेवल क्रॉसिंग्स मेनली पड़ेंगी डालीगंज क्रॉसिंग के आगे से, जहाँ पर पॉइंट बनाया जाएगा। डबल ट्रैक जहाँ से शुरू होता है, बाएं हाथ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर देखिए बिछे हुए हैं, और ट्रैक थोड़ा डाल लिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो कैंची आ रही है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, और बाएं हाथ पर भी आप देख सकते हैं नए ओएचई मास्ट लगा लिए गए हैं डालीगंज जंक्शन की दिशा में, क्योंकि पुराने वाले जो ओएचई मास्ट अभी मौजूदा हैं वो हट जाएंगे। फिर जब आप बादशाह नगर से डालीगंज की दिशा में चलेंगे तो सारे ओएचई मास्ट लेफ़्ट हैंड साइड पर इस ट्रैक के डाले जाएंगे, और नए ट्रैक के जब आप डालीगंज से बादशाह नगर जाएंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पर सारे ओएचई मास्ट डाले गए हैं। डालीगंज लेवल क्रॉसिंग के बाद पॉइंट पड़ता है चूँकि, उसके बाद आगे सबसे पहले हमारी रैदास मंदिर वाली लेवल क्रॉसिंग आएगी, फिर महानगर वाली, और लास्ट में बादशाह नगर के ठीक आउटर पे निशादगंज वाली लेवल क्रॉसिंग आती है। अभी तीनों ही लेवल क्रॉसिंग्स पर काम बाकी है, ट्रैक डालने का भी, नए बूम वहाँ पर सेट किए जाएंगे, शायद केबिन भी नया बनाना पड़े, वो जब कंस्ट्रक्शन होगा तभी पता चलेगा। और यहाँ पर अब हम पहुँच गए, देखिए डालीगंज जंक्शन के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ओएचई मास्ट काफ़ी सारे ढेर हैं। साथ ही साथ जो पैदल पुल बनाया जा रहा है
प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो कनेक्ट करेगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 को, जो कि सीतापुर वाले एंड पर है, मतलब बादशाह नगर की दिशा में अगर हम कहें स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ख़त्म होता है, तो दाहिने हाथ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आयरन के पिलर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर है उसका, पिलर्स देखिए किस प्रकार से इरेक्ट हो गए हैं, खड़े कर लिए गए हैं। फुट ओवर ब्रिज के डालीगंज जंक्शन के तमाम सारे OHE मास्ट यहाँ पर, जो ठोकर ट्रैक है हमारा, ठोकर लाइन जिसके ऊपर कभी कभी OHE पार्क हो जाती है या कोई वैगन खड़ी हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टाफ क्वार्टर्स तैयार हो रहे हैं उनकी फिनिशिंग का काम डालीगंज जंक्शन पर देखिए बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। जो रेलवे के क्वार्टर्स तैयार हो रहे हैं और डालीगंज जंक्शन से अब लेवल क्रॉसिंग तक सीतापुर रोड पे, उधर हाईवे जो हमारा है CC रोड यानी कंक्रीट की जो रोड है देखिए, जिससे आप आएंगे सामने लेवल क्रॉसिंग की दिशा है, सीतापुर की दिशा हो जाएगी, जहाँ पर सीतापुर रोड में हाईवे पे लेवल क्रॉसिंग के पास ये रास्ता मिलता है। तो ये नया चौड़ा रास्ता डालीगंज जंक्शन आने के लिए बनाया जा रहा है। आसमान में आप देख सकते हैं बादल लगे हुए हैं। लखनऊ में आधा पौना घंटा तेज़ बारिश भी पड़ी है आज, और आसमान में चूँकि बादल आ गए हैं तो थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो में क्लैरिटी बनी रहे। तो यहाँ पर अब जो ये स्टाफ क्वार्टर्स तैयार हो गए हैं, साइड में आपको एक चौड़ी ट्रेंच, ऐसी चौड़ी नाली ये जो आप देख रहे हैं खोदी गई है, ये यहाँ पर बाउंड्री वॉल तैयार की जा रही है। बेस में अभी कंक्रीट मिक्सचर नीचे भर दिया गया है। एक छोटी सी आपको लंबी सी पतली दीवार ऐसी जा रही है जो कंक्रीट की, इसी के ऊपर ब्रिक्स के साथ फिर नई बाउंड्री वॉल खड़ी की जाएगी। पानी का टैंकर आप देख सकते हैं, लेबर लगी हुई है। तो डालीगंज जंक्शन पर कार्य निरंतर चल रहे हैं, लेकिन जो आयरन का काम है फैब्रिकेशन का, जैसे ये पैदल पुल जिसका निर्माण काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, आप देख सकते हैं एक रैंप ऐसी यहाँ पर तैयार हो गई है, कुछ दूर तक उसको रख दिया गया है पिलर्स के ऊपर। ये बादशाह नगर में इसका सारा काम हो रहा है फैब्रिकेशन का, जैसा मुझे बताया गया था, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। और अब बादशाह नगर के आगे कुकरेल का जो नाला पड़ता है उस पर भी पुल बनाने का काम, ब्रिज बनाने का शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल किस प्रकार से यहाँ पर बाएं हाथ पर ये जो आप देख रहे हैं नई बाउंड्री वॉल ये तैयार हो रही है, ताकि सुरक्षा रहे। जो भी यहाँ पर रेलवे का हमारा स्टाफ रहेगा, जिसके लिए ये क्वार्टर्स, ये अपार्टमेंट्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं, तो उसके बाहर ये अब बाउंड्री बनाई जा रही है। और ये अब हम पहुँच गए हैं डालीगंज जंक्शन के दूसरे छोर पर, यानी लखनऊ सिटी की दिशा में। सामने आप देख सकते हैं 2 RDSO की आपको स्पेशल कोच यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, जिस पर लिखा हुआ है ट्रैक रिकॉर्डिंग कार। तो ये 2 कोच यहाँ पर खड़े हुए हैं डालीगंज जंक्शन पर। सामने की दिशा में आप देख सकते हैं, जिसके पीछे ICF रेक, गोमती नगर एक्सप्रेस के जो हैं यहाँ पर 2 ICF रेक यहाँ पर खड़े हुए हैं। और चूँकि ICF के रेक्स अब फ्री हो गए हैं, क्योंकि गोमती नगर एक्सप्रेस को LHB रेक्स मिल गए हैं, तो लोगों की भी ये मांग है, स्थानीय लोगों की, जो इस सेक्शन के लोग हैं विशेषकर, कि मैलानी जंक्शन से रेलवे को कम से कम कानपुर होते हुए अगर झांसी तक डेली ट्रेन एक एक्सप्रेस या सुपरफास्ट मिल जाए, तो तमाम दक्षिण भारत के जो हमारे स्थल हैं, तमाम सिटीज़ हैं या वेस्टर्न इंडिया के, तो बहुत सहूलियत हो जाए। या ईस्टर्न इंडिया में जाना हो तो कानपुर से एक बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये डालीगंज जंक्शन का साइन बोर्ड आ गया। और अब हम आपको थोड़ा सा करीब से ये जो RDSO के विशेष कोच यहाँ पर पार्कड हैं, खड़े हुए हैं, इनका व्यू दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर RDSO के ट्रैक मॉनिटरिंग कार, जो यहाँ पर ये कोच है, ट्रैक्स का लेखा जोखा आप कह सकते हैं ये रखती है, उसमें ये प्रयोग होती है, यूज़ में लाई जाती है। ये आप देख सकते हैं RDSO का नाम इस पे लिखा हुआ है। डालीगंज जंक्शन पर इनको खड़ा किया गया है। और साथ ही साथ इसके ठीक पीछे अगर हम कहें, या इसके ठीक आगे की दिशा में अगर हम सीतापुर की दिशा में बढ़ते हैं, तो आगे ICF रेक जो हमारा खड़ा हुआ है मौजूदा गोमती नगर एक्सप्रेस का, जो कि अब प्रयोग में नहीं है, ये आप देख सकते हैं। बोर्ड आप पढ़ सकते हैं, साइन बोर्ड, उसका नाम लिखा हुआ है। तो इसको अब
अगर मैलानी से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी तक अगर ये ट्रेन एक चला दी जाए तो इससे काफ़ी लाभ होगा। साथ ही साथ ये जो सेक्शन है, इतने करोड़ों रुपए लगा करके जो अमान परिवर्तन का कार्य हुआ है और अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी मैलानी तक लगभग पहुंचने वाला है। बाकीगंज मैलानी जुलाई तक मुझे उम्मीद है कि कार्य पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के टारगेट हैं और मिनिस्ट्री भी जल्द से जल्द चाह रही है कि जितनी भी जोन्स हैं वो 100% उनका जो रूट है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाए, तो जिसके लिए कोशिशें चल रही हैं। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर रेक्स खड़े हुए हैं, तो ये अगर यूज़ में आ जाएंगे, इनको अगर आने वाले समय में ई लोको के साथ मैलानी जंक्शन से कानपुर होते हुए अगर झांसी तक चला दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी तमाम सारे यात्रियों के लिए। तो ये था एक डालीगंज से आपको अपडेट